नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिम न्यूज़ में। देश विदेश और हिमाचल से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। आज तारीख है 30 जुलाई 2020। तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 89 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें सोलन में से 26, मंडी 7, शिमला 10, किन्नौर 3, कांगड़ा से 14, ऊना से 3, हमीरपुर से 2, कुल्लू से 9 और सिरमौर से 5 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2406 पहुंच गया है। 1045 सक्रिय मामले हैं। 1323 मरीज ठीक हो चुके हैं। बुधवार को 98 नए मरीज ठीक हो चुके हैं। फ्रांस से खरीदे जाने वाले 36 राफेल जेट फाइटर की पहली खेप के 5 राफेल विमान बुधवार दोपहर अंबाला वायुसेना एयरबेस पहुंच गए हैं। राफेल जेट फाइटर की यह पहली खेप है। भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट फाइटर खरीदने का सौदा किया है और इस सौदे की पहली खेप में यह विमान प्राप्त हुए हैं। 5 विमानों ने सोमवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी और भारत तक पहुंचने के लिए 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। सोमवार को उड़ान भरने के 10 घंटे का सफर तय कर राफेल संयुक्त अरब इमारेट्स पहुंचे थे और आज वहां से उड़ान भरकर अंबाला पहुंच गए हैं। अंबाला में ही राफेल फाइटर जेट्स की पहली स्क्वाड्रन तैनात होगी। 17वें नंबर की स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो का नाम दिया गया है। इस स्क्वाड्रन में 18 राफेल लड़ाकू विमान, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट होंगे। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी, नाइट कर्फ्यू खत्म। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाज़त दी गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद ही यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। बाजारों में चाइना की राखियों पर पूरी तरह से बैन। बहना ने भाई को कलाई पर प्यार बांधा है का संदेश देते हुए सोमवार को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। बाजारों में इन दिनों बहनों की भीड़ देखी जा सकती है। करसोग के बाजार में जहां इस वर्ष चाइना की राखियों को पूरी तरह निकाला जा चुका है तथा मेड इन इंडिया राखी को ही सजाया गया है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन को लेकर बहनों में जहाँ काफी उत्साह है, वहीं कपड़ा बिक्री दुकानों में भी ग्राहक की हलचल बढ़ी है। इस वर्ष यह लगभग 11 घंटे का शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन के लिए रहेगा। हिमाचल में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, इस बात का खुलासा सीएम जयराम ठाकुर ने किया। पीटर हाफ में नए भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ताजपोशी कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। गौर रहे कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में सीएम ने इन अटकलों को खत्म कर दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में ही लागू होगा। बेटियों को सेना में जाने का मौका, 4 सितंबर से अंबाला में होगी भर्ती। प्रदेश की युवतियों के लिए सेना में जाने का सुनहरा मौका है। भारतीय सेना की ओर से अंबाला की खरगा स्टेडियम में 4 से 14 सितंबर तक भर्ती करवाई जा रही है। जनरल ड्यूटी के 100 पदों के लिए यह भर्ती करवाई जाएगी। भर्ती में शामिल होने के लिए युवतियों को 31 अगस्त तक सेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सेना ने अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती होने के लिए युवतियों की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी के 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ हर विषय में 33% अंक और सभी विषयों को मिलाकर 45% अंक का होना अनिवार्य है। चार अगस्त से 7 अगस्त तक सरकारी स्कूलों में होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। कोरोना संकट के दौरान बंद चल रहे सरकारी स्कूलों में अभिभावकों के साथ संवाद कायम रखने को निजी स्कूलों की तर्ज पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। शिक्षा विभाग ने 4 से 7 अगस्त तक बच्चों के अभिभावकों से बात करने को ऑनलाइन बैठकें करने का फैसला लिया है। इनमें बच्चों की पढ़ाई में आ रही कमियां दूर करने के अभिभावकों को तरीके बताए जाएंगे। अभिभावक स्कूल खोलने को लेकर सुझाव और चिंताएं भी साझा कर सकेंगे। जयराम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज। हिमाचल की जयराम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 30 जुलाई को होगा। हिमाचल की जयराम कैबिनेट के खाली चल रहे 3 पद को गुरुवार को भरा जाएगा। इन पदों के लिए 3 विधायकों की राजभवन में एक सादे कार्यक्रम में मंत्री पद पर शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। बुधवार शाम को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में मुलाकात कर इसकी आधिकारिक रूप से जानकारी दी है। मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन की ओर से आधिकारिक तौर पर शपथ ग्रहण समारोह प्रस्तावित होने का ऐलान किया गया है।
हिमाचल के सेब बागवानों से ठगी की घटनाएं रोकने को स्टेट सीआईडी ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा है कि बागवान विश्वसनीय और पंजीकृत आढ़ती को ही सेब बेचें। सिर्फ उसी आढ़ती के माध्यम से सेब बिक्री करें जिसे अच्छी तरह जानते हों। अगर कोई आढ़ती अपनी तरफ से किसी अन्य सौदागर को प्रायोजित करता है तो कारोबार एपीएमसी के निर्धारित स्थान और शर्तों के अनुसार नहीं करता है तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस या सचिव एपीएमसी को दे दें। विक्रय के दौरान सुनिश्चित कर लें कि आढ़ती पुलिस से सत्यापित है या नहीं। हिमाचल में तमाम औद्योगिक संगठनों ने प्रदेश राज्य सरकार से दोबारा लॉकडाउन ना लगाने की अपील की है। संगठनों का कहना है कि अगर इस तरह का कोई कदम उठाया गया तो वे इसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि यह न केवल उद्योग को प्रभावित करेगा बल्कि उन लाखों श्रमिकों को भी प्रभावित करेगा जिनकी रोजी रोटी उद्योग पर निर्भर है। औद्योगिक संगठनों का कहना है कि उन्हें संक्रमण रोकने के लिए संबंधित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को कई कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है। कामगारों को 7 दिन के लिए होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर सकते हैं। पॉजिटिव मामलों की खोज करने वालों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने जैसे हिमाचल लोक सेवा आयोग स्थगित नहीं करेगा भर्ती परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाएं स्थगित नहीं करेगा। मंडी, धर्मशाला और शिमला में 6 और 7 अगस्त को अधीनस्थ चयन सेवा की लिखित परीक्षा ली जाएगी। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। कोरोना के बीच एहतियात बरतते हुए परीक्षाएं ली जाएगी। कोरोना के बीच सभी एहतियात बरतते हुए परीक्षा ली जाएंगी। पर्यटन विभाग को पत्र भी लिखे हैं। 4 से 7 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बस सेवा चलाने की मांग भी की गई है। तो इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।